बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से व्हाट्सएप बिजनेस पर अपना ऐड चला सकते हैं। किसी भी अगर आपका कोई छोटा या कोई बड़ा बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के लिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या अपनी कोई भी आप सर्विस देते हैं तो अपनी सर्विस को सेल करने के लिए आप किस तरह से व्हाट्सएप पर अपना ऐड रन कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू आप वही ऐड फेसबुक पर भी रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी किस तरह से रन कर सकते हैं और अपनी अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपने किस तरह से करना है इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये 4 ऑप्शन शो होते हैं। पहले यहाँ पर कॉल्स, स्टेटस, चैट और यहाँ पर घर का निशान नज़र आ रहा है, तो आपने इस घर के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ से हम ऐड चला सकते हैं। जैसे आप इस निशान पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको कह रहे हैं कि अगर आपने पहले ही आपका ऐड चल रहा है तो आप अपने ऐड को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ। जैसे आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं। बिजनेस प्रोफाइल, कैटलॉग, एडवर्टाइज, मैनेज एड्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम और ग्रेटिंग मैसेज, अवे मैसेज और इसके साथ है क्विक रिप्लाइज। तो यहाँ पर हमने क्योंकि ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आपने एडवर्टाइज के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप एडवर्टाइज के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर अगर आपने पहले क्योंकि सेटिंग की हुई है, ऐड चल रहा है, तो आपके सामने इस तरह का कंटिन्यू क्रिएटिंग ऐड आ जाएगा। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर क्योंकि यहाँ पर हम नया ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आपने इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको कह रहा है क्रिएट एंड ऐड फ्रॉम, तो आप ऐड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास सामने पहले ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पर आप अगर कोई भी आपने कैटलॉग ऐड किया हुआ है और उसका नाम दिया हुआ है तो उसका नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जिस तरह से मैंने अपना एक कैटलॉग दिया हुआ है पाकिस्तानी सस्ता बाज़ार, और मेरे पास ये कैटलॉग शो हो रहा है। इसके बाद मेरा एक और कैटलॉग है मोहम्मद इमरान, और ये एक प्रोफाइल है आपके पास शो हो रही है। तो आपने अगर कैटलॉग दिया हुआ है तो वो भी पहले वाला कैटलॉग भी यहाँ से ऐड चला सकते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। अगर आपने कैटलॉग पहले ऐड नहीं किया हुआ तो फिर आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन, मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। अदर ऑप्शन, तो ये कह रहा है योर कैटलॉग, तो आप अपने कैटलॉग को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने यहाँ पर कैटलॉग पर सिलेक्ट करके 10 पिक्चर्स कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ या अगर आपने कैटलॉग ऐड नहीं करना चाहते तो अपलोड फोटोज़ और वीडियोज़। तो अगर आप जो ऐड चलाना चाह रहे हैं वो फ़ोटो के थ्रू चलाना चाह रहे हैं तो फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने ऐड की वीडियो बनाई हुई है तो वीडियो भी आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपने, क्योंकि मैं आप कैटलॉग ऐड नहीं कर रहा तो आपको वीडियो या फ़ोटो के थ्रू ऐड चलाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपलोड फ़ोटो और वीडियोज़ पर क्लिक करना है। से अपलोड और फोटो वीडियोज़ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने सिलेक्ट मीडिया आता है कि आप फ़ोटो भी सेट कर सकते हैं और वीडियो भी सेट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोटो सेट करना चाहते हैं तो फ़ोटो सेट कर लें। अगर आपने वीडियो पहले बना के रखी है तो वीडियो का ऐड चला सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने क्योंकि फ़ोटो पर ऐड चलाया है तो यहाँ पर मेरे पास मैंने अपना फ़ोटो सिलेक्ट किया है और मेरा फ़ोटो इस तरह सा मेरे पास ऐड पहले ही बना हुआ था फ़ोटो की शक्ल में। तो ये इस तरह का आपके पास शो हो जाता है। जैसे ये आप अपने वीडियो जो फ़ोटो सेट करते हैं तो आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे कहता है ऐड अ डिस्क्रिप्शन, तो आप अपने ऐड की कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि आप अपने जो इश्तिहार चलाना चाह रहे हैं उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि ये जो ऐड क्या आपके कस्टमर्स को क्या फैसिलिटीज़ दे सकता है, तो या आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप सेव के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं और तो आपने नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने पर ये आपसे ऑप्शन मांगता है मुख्तलिफ, कि ये आपको बता रहा है यूर एस्टिमेटेड रीच, तो आपकी एस्टिमेटेड रीच ये है। आप इसे रीच को बढ़ा भी सकते हैं 610 से 1762 पीपल तक, या आप इसे रीच को बढ़ा भी सकते हैं। वो आप रीच ने किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि बजट एंड ड्यूरेशन, तो आपने यहाँ पर पेंसिल के निशान पर क्लिक करना है। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने से यहाँ पर आपको
ये बजट एंड डेली बजट पर लेकर आता है कि आप अपने डेली बजट कितना रखना चाहते हैं। अगर आप अपना डेली बजट मिनिमम 284 रुपये रखना चाहते हैं, मिनिमम इसका बजट है 284 रुपये, इससे कम बजट आप नहीं रख सकते डेली का। तो अगर आप मिनिमम 284 रखते हैं तो फिर आपको ये रीच देता है 610 से 1762 रुपये, 62 पीपल तक। अगर आप डेली बजट 297 रुपये 5 पैसे रखते हैं तो फिर आपको ये 639 और 1846 के दरमियान लोगों की रीच देता है। अगर आप 298 रुपये 92 पैसे रखते हैं तो फिर आपको 642 से 1855 पीपल तक रीच देता है। अगर आप 430 रुपये डेली की बजट रखते हैं तो फिर आपको 923 से 2668, और अगर आप 860 रखते हैं तो फिर ये आपको 1846 से 5336 पीपल तक रीच दे सकता है। मिनिमम 1800 तक है और मैक्सिमम 5000 तक पहुंच जाएगी आपकी रीच। और इसके बाद अगर आप 1720 डेली का बजट रखना चाहते हैं तो फिर आप 3693 मिनिमम पीपल तक रीच जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लोगों तक आपकी ऐड दिखाया जाएगा। इसके बाद है अगर आप डेली बजट 2580 रुपये रखना चाहते हैं तो फिर आप की जो रीच है कम से कम 5539 बंदों तक ये आपके इंप्रेशन शो करेगा, और इसके बाद 10,000 16,009 बंदों तक मैक्सिमम ये रीच जा सकती है। कम से कम 5500 तक और ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 बंदों तक ये आपकी रीच जा सकती है। ये आप अपनी रीच मर्जी की सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने बजट अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रीच आप मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। ये किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं कि आप अपने बजट को सेट करें कि आप अपना मज़ीद अपना बजट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अदर के बटन पर, कस्टमाइज़ के बटन पर क्लिक करें और अपना मर्ज़ी का बजट भी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिससे आप अपना, जिस तरह से इसके में यहाँ पर 2580 है तो आप इसको 5000 पर भी लेकर जा सकते हैं, 10,000 पर भी लेकर जा सकते हैं डेली के बजट को। अगर आप अपने डेली के बजट को बढ़ाते जाएं, जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ही आपकी रीच बढ़ती जाएगी। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट टाइम कि आप अपने ऐड को कितने दिन के लिए चलाना चाहते हैं, 1 दिन के लिए चलाना चाहते हैं, 2 दिन के लिए, तो ये आपके ड्यूरेशन यहाँ पर शो हो रही है। आप इस ड्यूरेशन पर, इस एरो के, आप इस निशान पर क्लिक करते जाएं, ये आपको ऊपर डेज शो होते जाएंगे। आप अपने डेज मर्जी के सेट कर सकते हैं, 5 दिन है, 10 दिन है, महीना है, 2 महीने, जितने भी दिन के लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 2 महीनों के लिए ऐड दे रहा है। फिर आप अपने जैसे पिछला ऐड 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद अपनी डेट को बढ़ा भी सकते हैं। ये सेट करने के बाद, अपनी ड्यूरेशन सेट करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने अपना रीजन सिलेक्ट करना है, अपनी लोकेशन सेट करनी है कि किस लोकेशन में आप ऐड चलाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर रीजन आप क्लिक करें, रीजन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप अपने मर्जी का रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक कंट्री को भी टारगेट कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक तहसील या ज़िले को भी आप ये टारगेट कर सकते हैं। और इसके बाद है सर्च ऑन मैप। अगर आप स्पेसिफिक कंट्री में ऐड नहीं चलाना चाहते बल्कि आप मुख्तलिफ रीजन्स में आप चाहते हैं ऐड चले आपका, तो फिर आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आप अपना पाकिस्तान के अलावा इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मुख्तलिफ पूरी दुनिया में अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से सर्च और मैप ऑन मैप पर क्लिक करें और जो कंट्री आप जिस कंट्री में ऐड चलाना चाह रहे हैं उस कंट्री का नाम सिलेक्ट करते जाएं। आपका ऐड सेट होते जाएगा कि आपका ऐड इस कंट्री में चलना चाह रहे हैं। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट है एज। तो आपने यहाँ पर एज सेट करनी है कि आपका ऐड किस एज के लोगों के लिए है, कि 18 साल तक के बच्चों के लिए है या 18 साल से ऊपर तक है। मैक्सिमम आप 65 साल तक सेलेक्ट कर सकते हैं और कम से कम 18 साल तक के बच्चों तक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जेंडर। आपने जेंडर सेट करनी है कि आप अपना ऐड जेंडर मेल के लिए चलाना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए चलाना चाह रहे हैं, या ट्रांसजेंडर के लिए चलाना चाह रहे हैं, या आल के लिए। तो आप आल पर क्लिक करके तीनों जेंडर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कि ये सेट करने के बाद आपने ये ऊपर आपको एरो का निशान क्लिक कर रहा है, नज़र आ रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपको इस तरह का इंटरफेस देगा।
तो इसमें यहाँ पर मैं क्योंकि एक दिन का ऐड सेट कर रहा हूँ, तो ये मेरी रीच इस तरह से शो हो रही है और बजट मेरा ये इस तरह सा ये 284 रुपये शो हो रहा है। और मैंने जो ऑडियंस रखी है 18 साल से 65 साल तक की है। इसके अलावा मज़ीद अगर भी आप स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक लोगों को, स्पेसिफिक कैटेगरी वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं कि ये जो आपका ऐड है सिर्फ वो बंदे देखें जो सिर्फ के एम्प्लॉयमेंट हैं, गवर्नमेंट हैं या सरकारी मुलाजिम हैं, वो आपका ऐड देखें, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो ऐड है सिर्फ वो बंदे देखें जो फीमेल्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या हाउसिंग से रिलेटेड आपका ऐड है, तो फिर आप हाउसिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका सोशल इशू से रिलेटेड ऐड है तो सोशल इशू से रिलेटेड भी आप टारगेट कर सकते हैं। या अगर आपका इलेक्शन या पॉलिटिकल कैंपेन अगर चलाना चाहते हैं तो फिर भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये जो आपको डब्बा नज़र आ रहा है, आपने इस बटन पर क्लिक करना है, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा फेसबुक पर। तो आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद फिर आपको टारगेट देगा कि आप कौन कौन सी ऑडियंस को रीच करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद ये सेट करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो इस इंटरफेस में ये आपका अपना ऐड का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, रिव्यू चेक कर सकते हैं और अपनी अगर आप कोई भी सेटिंग दोबारा करना चाहते हैं तो आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करते जाएं और जो जो आप सेटिंग दोबारा करना चाहते हैं उसको अगेन चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये सेट करने के बाद नेक्स्ट है फेसबुक अकाउंट। तो आपने इन तीन जो आपको नुक्ते नज़र आ रहे हैं फेसबुक अकाउंट के, तो आपने इन अकाउंट पर इन नुक्तों पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने फेसबुक अकाउंट को लिंक करना है। तो लिंक करने पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि अगर आपने पहले ही अपना अकाउंट को लिंक किया हुआ है तो फिर आप रिमूव अकाउंट भी कर सकते हैं और स्विच अकाउंट भी अगर आप अपने अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर स्विच अकाउंट के बटन पर क्लिक करें और ये आपको आपके फेसबुक के साथ रीडायरेक्ट कर देगा। आपने फेसबुक वहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके साइन इन के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो व्हाट्सएप बिजनेस के साथ लिंक हो जाएगा। ये लिंक करने के बाद अगला प्रोसेस है पेमेंट का। तो आपने पेमेंट किस तरह से करनी है? पेमेंट करने के लिए अगर आपने पहले ही पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो फिर आप क्रिएट ऐड के बटन पर क्लिक करें तो आपका ऐड रन होना शुरू हो जाएगा और आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अगर आप क्योंकि पहली मरतबा ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप मेरे यहाँ पर क्योंकि पेमेंट यहाँ पर शो हो रही है, मेरा अकाउंट पहले ही लिंक है, मेरा कार्ड पहले ही लिंक है, इस वजह से यहाँ पर पेमेंट शो हो रही है। क्योंकि आप पहली मरतबा ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आपने ऐड फंड्स के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड फंड के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको इस तरह का आपको ऑप्शन नज़र आता है, ऐड टू अमाउंट टू ऐड, कि कितनी आप अमाउंट ऐड करना चाहते हैं। जितना आपने जिस बजट सेट किया था उतनी ही अमाउंट यहाँ पर आप लिखें। लिखने के बाद यहाँ पर है ऐड पेमेंट मेथड। तो आपने ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है कि नेम ऑन कार्ड, आपके जो कार्ड है उस पर क्या नाम लिखा गया है। इसमें आप सिर्फ दो कार्ड दे सकते हैं, एक वीज़ा कार्ड है या दूसरा मास्टर कार्ड है। तो आप अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड सेट करने के बाद आप यहाँ पर लिखें कि नेम ऑन कार्ड, जो आपके कार्ड पर नाम लिखा गया है वो आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद एक कार्ड नंबर, आपके कार्ड का नंबर कौन सा है, जो आपके कार्ड का नंबर पर लिखा गया है वो लिखें। इसके बाद है आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट क्या है वो यहाँ पर लिखें और सीवीसी नंबर में सीवीसी नंबर लिखें। ये नंबर लिखने के बाद सेव के बटन पर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ पर मुख्तलिफ कार्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम बैंक्स के अकाउंट जो कार्ड्स हैं जिस तरह से नेशनल बैंक है, एमसीबी है, एचबीएल है, यूबीएल है, बैंक अल हबीब है, ये तमाम बैंकों के आप कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जिस तरह से नेशनल बैंक, एचबीएल, यूबीएल, अलाइड बैंक, इनका अकाउंट आपके पास नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है, तो फिर आप सदा पे का भी अकाउंट ये दे सकते हैं। सदा पे जो
मोबाइल एप्लीकेशन भी है और ये भी ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। आप उसका अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसका डायरेक्ट, आपको फिजिकल कार्ड मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके डिजिटल कार्ड को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। उसमें ये आप सादा पे का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सादा पे का अकाउंट क्रिएट करने का मेथड भी चेक कर सकते हैं, किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। ये पेमेंट देने के बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, ऐड RS300 टू योर प्रीपेड बैलेंस, कि जो आपने प्रीपेड बैलेंस सेलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पर 300 सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर 300 शो हो रहा है। अगर आपने ज़्यादा पेमेंट शो की है तो आप अपना ज़्यादा पेमेंट यहाँ पर, जो भी आपने पेमेंट सेलेक्ट की होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ये शो करने के बाद आपने कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि मेरा क्योंकि ऐड पहले ही रन था तो यहाँ पर इन रिव्यू में चला गया है। तो यहाँ पर इसके बाद जब आप नया ऐड चलाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है, कांग्रेचुलेशंस योर ऐड हैज़ बीन क्रिएटेड और एंड योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है। ये सेट करने के बाद आपने जो बैक है, एडवर्टाइज के साथ एरो का निशान है, तो आपने इस बटन पर क्लिक करना है और बैक जा सकते हैं। बैक जाने के बाद नेक्स्ट है कि आपने अपने ऐड को किस तरह से मैनेज करना है, कि आप अपने ऐड की परफॉर्मेंस को किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पर चल रहा है और आपकी जो CTR है, इम्प्रेशंस हैं कितने आए हैं, आपकी डेली की बजट, डेली अमाउंट कितनी खर्च हो रही है, वो सारा प्रोसेस आप एक फेसबुक की एक एप्लीकेशन है मेटा ऐप, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें, उस पर अपना फेसबुक अकाउंट को लिंक करें। लिंक करने के बाद आप वहाँ से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही अपनी मेटा ऐड को डाउनलोड किया हुआ है और उसमें मेरा अकाउंट लिंक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इम्प्रेशंस शो हो रहे हैं कि मैंने जो बजट पहले ही ऐड अपना चलाया हुआ था, ये मैंने अभी रिसेंटली ऐड चलाया तो ये इंटरव्यू में चल रहा है। प्रीवियस जो मैंने ऐड चलाया हुआ था उसका ये आप ऑप्शन नज़र आ रहा है कि मैंने जो रकम खर्च की है वो 606 रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ और उसमें मेरे पास 606 रुपये खर्च करने से 27 मैसेज आए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि ये मैंने कन्वर्जन मैसेज की लगाई हुई है कि मेरे पास अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, जो मेरा ऐड देखेगा वो सिर्फ मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल या और कोई सब्सक्राइब या साइन अप का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट नहीं किया। तो आप अपने मुख्तलिफ ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस फिर आपने किस तरह से करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें।